हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं छत पे आई हूँ। टमाटर तोड़े हैं कुछ मैंने, और कुछ मैंने फूलों को देखा है। यही दोस्तों, सब्जी वगैरह ही दिखाते रहते हैं हम, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फूल भी दिखाऊं कि मेरी छत पे कितने सारे फूल हो रहे हैं। ये देखो कितना, ये फूलों की वजह से ये टहनी भी झुकी हुई है, इतने गुच्छों में फूल आ रहे हैं। और इतना सुंदर लग रहा था, ये बिल्कुल जैसे रुई लगी हुई हो इस पर। इतना सुंदर, इतना प्यारा, पूरा ये फूलों से भरा हुआ है। ये कनेर का पौधा है, वाइट वाला, और मेरे पास रेड भी है और पिंक भी है। मेरे पास कई कनेर के पौधे हैं। इतना सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे फूल आ रहे हैं दोस्तों। ये देखो साइकस का भी लगा रखा है मैंने, ये बंदरों की वजह से लगा रखा था। और अब मैंने ये जाल जो है ये बनवाया है, क्योंकि जाल जो मैंने ये फ्रेम बनवाया था उसमें मैंने बीच में जो है कुछ तार लगवा कर, कुछ लकड़ी की जो बांस होते हैं वो मैंने फाड़ कर फिर मैंने वो लगवाए हैं। ये मेरी बेटी ने और हमारे बच्चों के पापा ने ही लगाया है ये जो है। तो आगे को मैं ये 1 साल भी चल जाएगा, तो ये फिर अगली साल मैं इसमें जो है लोहे का ही जाल लगवाऊंगी, क्योंकि बंदर बहुत आते हैं। बंदर सारे मेरे पौधे तोड़ जाते हैं और सब्जियां वगैरह भी, तो उसकी वजह से मैंने ये जाल बनवाया है। और मैंने बेल चढ़ाने के लिए भी दोस्तों ये कि ऊपर मैंने उसमें वो लगाया बांस का वो बनाकर, फिर उसके नीचे भी लगाया, क्योंकि अगर उस ऊपर बेल चढ़ेगी तो उससे फल जो लगेगा उसे भी बंदर तोड़ देंगे। इसलिए मैंने पहले ऊपर जाल बांस का बनवाकर वो लगवाकर तब उसके नीचे मैंने फिर दूसरा मैंने वो लगाया है जिससे बेल चढ़ेगी, ताकि ऊपर तक वो ना पहुँचे और बंदर हाथ या उसे तोड़ ना पाए। ये देखो, ये ड्राम में मैंने वो रखे थे जो मैंने पहले दिखाया था। ड्राम में मैंने भरा था ये पत्ते और सब्जियों के छिलके से, और जो टहनी वगैरह छत की होती हैं, जो सूखे पौधे होते हैं, मैंने उससे ये ड्राम भरा है। कुछ मिट्टी ऊपर डालकर फिर मैंने इसमें ये बेल बोई हैं। इसमें तोरई की, ककड़ी की, और मैंने सीताफल की, इनकी मैंने काफ़ी बेल बोई हैं। ये देखो मैंने इस तरह से करवा कर जाल बनवाया है। क्योंकि दोस्तों ये चीकू का पौधा भी मेरा इतना अच्छा हो रहा था जब से मैंने वो खाद डाली थी, नीला तोता वगैरह, और वो डाला था मैंने, पीछे मेरी वीडियो में देखना। उससे देखो अमरूद के पौधे पे भी फूल आए थे और फूल आ रहे हैं, और उस पर भी चीकू के पौधे पे फूल आए हैं। उस खाद को डालने से बहुत ही असर पड़ा है पौधे पे। मैंने पानी नहीं दिया था, उसकी वजह से थोड़े पत्ते ऐसे हो रहे हैं। दोस्तों यही है कि टहनी जो है जिस पे फूल आ रहे थे वो भी मेरी 1-2 तोड़ दी थी, इसलिए मैंने ये जाल बनवाया है। ये चीकू के पौधे के पास ही मेरे ये नीम का पौधा भी लगा हुआ है। ये मैं कटिंग करती रहती है। छोटा सा ही पौधा लाई थी मैं ये लगाया था मैंने छोटे गमले में। फिर उसके बाद मैंने ये बड़े गमले में लगा दिया था। फिर बड़े में से फिर मैंने ये जो ड्राम होता है ये इसके अंदर लगाया था। अब ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं ऊपर से काट देती हूँ क्योंकि छत पर ज़्यादा वजन भी सही नहीं है। ये देखो इस तरह से मैंने ऊपर एक वो बांस का छप्पर बनाया है, फिर उसके नीचे भी बनाया है। और ये बेल जो है मैंने रस्सी से बांध दी है, तो जब इन्हें फल लगेगा तब आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखो तोरई की है, घिया की है। घिया की जो है आगे कट्टा जो है उसमें लग रही है, और कुछ सीताफल की भी है। ये देखो ये दोनों इधर की साइड जो घिया की बेल है, इसे मैंने लगाई थी, इसमें हुई नहीं है। और इस वाले में सीताफल की बेल जो है इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, और एक 2-3 बेल हो रही है सीताफल की, अच्छी हो गई हैं। मैंने 3-4 बीज लगाए थे, 3-4 जब मैंने पहले छोटे उसमें बोए थे, फिर उसके बाद मैंने बड़े गमले में इनमें कट्टे जो होते हैं चावल के या उसके, उसमें मैंने ये लगा दिए हैं। और दोस्तों मैंने अचार डाला था। मैं अचार डालती हूँ, ज़्यादा बड़ी वाली मिर्ची होती है उनका नहीं डालती हूँ, जो मीडियम होती है उनका डालती हूँ। तो मैंने उसी के बीज डाल दिए थे। ये देखो कितनी अच्छी मिर्ची लग रही हैं, बड़ी बड़ी है और ज़्यादा तीखी नहीं है। और इनमें राई भर के और सौंफ भर के इतनी अच्छी लगती हैं और इतनी टेस्टी लगती हैं। तो मैं यही वाली इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। बड़ी वाली मैंने मिर्ची बोई थी, पिछली साल बोई थी, लेकिन वो वाली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये वाली मीडियम वाली अच्छी लगती है। तो मैंने इसलिए ये 2 पौधे लगाए हैं इसके भी। और इसमें एक ही पौधे में देखो कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है, दूसरा जो है साइड में रखा है। और मैंने गोल मिर्ची भी लगा रखी हैं। जैसे चावल वगैरह बनाओगे मिर्ची के सब्जी वगैरह डालकर, तो उसमें गोल मिर्ची का तड़का लगाओ, बड़ी टेस्टी लगती है, वो तीखी हैं। और ये बैंगन है, बैंगन भी देखो, जो मैं बैंगन लाती हूँ जैसे सब्जी काट कर, मैं बैंगन काट कर टोकरी में डालकर धोती हूँ, उसके नीचे मैं चल्ली लगा देती हूँ,
उसमें जो बीज होते हैं वो भी मैं किसी भी पेटी में, जैसे पेटी होती है या उसमें मिट्टी वगैरह भरी होती है, उसमें डाल देती है। तो जब ये उग जाते हैं तब मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। इसलिए लंबे वाले बैंगन भी हैं इसमें और गोल वाले बैंगन भी हैं, यानी तीन तीन पौधे हैं मेरे पास। ये देखो, ये गोल वाली मिर्ची है, ये बड़ी तीखी मिर्ची है। ये दो तीन मिर्ची डालो, बस तड़के में डालो, जब रेड हो जाएंगी, जब तोड़ूंगी इन्हें मैं। तो मैंने 2-3 मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं दोस्तों। और ये देखो मोंगरे के कितने अच्छे, इन पे हाथ लगाते हुए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और फूल और कलियों से भरे हुए हैं, 2 पौधे हैं और इतने अच्छे हो रहे हैं। मैंने इनकी टहनी भी बोकर मैंने 3-4 पौधे तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, पर इनकी आप एक चीज़ पे ध्यान देना, इसके पत्तों का कलर देखना, ये एकदम ग्रीन नहीं है, इनमें लाइनिंग आ रही है। तो इसमें यही है कि मैं वो डालूँगी कैल्शियम के, इसमें कैल्शियम की कमी है। तो जब मैं डालूँगी आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने एक छोटा सा ये टहनी कलम लगाई थी, तो उसमें जो है पहला फूल आया है पीले रंग का, मैंने वो तोड़ कर रख लिया है। दोस्तों, ये है कि ये जो टमाटर है ये सब सूख गए हैं पौधे जो हैं इनके, और टमाटर लाल हो रहे, कुछ नीचे गिर गए इसमें, और कुछ ये 1-2 ख़राब हो गए हैं। मैंने तोड़ तोड़ के रख लिए हैं। और ये टमाटर जो बहुत ही अच्छे हैं। इनमें मैंने सोचा था इनके बीज तैयार कर लूँगी, इसलिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों, जब मैंने काटे इनमें बीज नहीं निकले थे। ये शायद चेरी टमाटर थे, सलाद वाले टमाटर। वो ये मैं जैसे मैं काटती हूँ टमाटर वगैरह ये है, तो वही मैं डाल देती हूँ, तो उसकी जो पौधे तैयार हो जाते हैं वही मैं लगा देती हूँ। ये प्याज का देखो, इसमें फूल आ रहा है, ये बीज के लिए तैयार करा है मैंने। ये जो टमाटर तोड़ रही है दोस्तों, मैं ये दूसरी साइड की तरफ लगा हुआ है ये पौधा, तो उसमें से मैंने तोड़ा है। एक काफ़ी सारे टमाटर हो गए थे मेरे, तो मैंने ये जितने भी लगे हुए थे मैंने सारे तोड़ लिए। बस 2 पौधे बाहर के रह रहे हैं,